हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेडिको ब्रेन्स पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत कॉमनली यूज्ड एंटी डायबिटिक मेडिसिन के बारे में, जो है मेटफॉर्मिन। आज हम मेटफॉर्मिन की क्लासेस, यूजेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोजेज फॉर्म्स, डोज और इसे कब लेना चाहिए, ये सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटफॉर्मिन क्या है? मेटफॉर्मिन एक एंटी डायबिटिक या एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग है। ये बिग्युएनाइड क्लास की मेडिसिन है। मेटफॉर्मिन का यूज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में मेटफॉर्मिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मेटफॉर्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। मेटफॉर्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हमारी बॉडी में लीवर ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, स्पेशली जब हम फास्टिंग पे होते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में लीवर से ग्लूकोज प्रोडक्शन अननेसेसरीली इंक्रीज हो सकता है। मेटफॉर्मिन लीवर में इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसे कहेंगे मेटफॉर्मिन हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को रिड्यूस करता है, यानी लीवर में नया ग्लूकोज बनने की प्रोसेस को कम करता है। इसके साथ मेटफॉर्मिन पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि मसल्स और अदर पेरिफेरल टिश्यूज़ इंसुलिन के इफ़ेक्ट को बेटर रेस्पॉन्ड करते हैं और ग्लूकोज को यूटिलाइज करने में हेल्प मिलती है। मतलब जो ग्लूकोज है उसका एब्जॉर्प्शन मसल्स के अंदर और अदर पेरिफेरल टिश्यूज़ में इंक्रीज़ हो जाता है। तो मेटफॉर्मिन के मैकेनिज्म को याद रखने के लिए ये 2 पॉइंट याद रखिए। फर्स्ट, हेप्टिक ग्लूकोनियोजेनेसिस डिक्रीज। सेकंड, पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव। थर्ड, मेटफॉर्मिन कब यूज़ होता है? मेटफॉर्मिन का प्राइमरी यूज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में होता है। डॉक्टर पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज लेवल, किडनी फंक्शन, अदर मेडिसिन्स और ओवरऑल कंडीशन को देखकर ट्रीटमेंट डिसाइड करता है। मेटफॉर्मिन को कुछ पेशेंट्स में अदर एंटी डायबिटिक मेडिसिन्स के साथ भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मेडिसिन का कॉम्बिनेशन और डोज डॉक्टर डिसाइड करता है। मेटफॉर्मिन की डोज। अब बात करते हैं डोज की। मेटफॉर्मिन की कॉमनली अवेलेबल टैबलेट स्ट्रेंथ्स में 500 mg और 1000 mg शामिल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट्स को सेम डोज लेनी है। मेटफॉर्मिन की डोज पेशेंट की कंडीशन, ग्लूकोज कंट्रोल, किडनी फंक्शन और फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। इसलिए बिना डॉक्टर की एडवाइस के डोज को स्टार्ट, स्टॉप या इंक्रीज़ करना नहीं चाहिए। मेटफॉर्मिन किस डोजेज फॉर्म में मिलता है? मेटफॉर्मिन मेनली ओरल डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होता है, जैसे टेबलेट, और कुछ फॉर्मुलेशन में ओरल लिक्विड सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। मेटफॉर्मिन के डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हो सकते हैं, जैसे इंटरमीडिएट रिलीज़, इमीडिएट रिलीज़ और एक्सटेंडेड रिलीज़ फॉर्मुलेशंस। इसलिए मेडिसिन्स का एग्जैक्ट डोज और टाइमिंग यूज़ उसके फॉर्मुलेशन पर भी डिपेंड कर सकता है। मेटफॉर्मिन कब लेना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेटफॉर्मिन को जनरली फूड के साथ या फूड के बाद लिया जाता है। इससे स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे नाउजिया या स्टोमक डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने में हेल्प मिल सकती है। लेकिन डायबिटीज़ की हर मेडिसिन को फूड से पहले नहीं लिया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्लिम्प्राइड को जनरली मील से पहले या मील के साथ दिया जा सकता है, जबकि विल्डाग्लिप्टिन फूड के साथ या बिना फूड के लिया जा सकता है। इसलिए डायबिटीज़ मेडिसिन्स की टाइमिंग मेडिसिन स्पेसिफिक होती है। हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड टाइमिंग और मेडिसिन के लेबल को फॉलो करना चाहिए। मेटफॉर्मिन के साथ फूड को लेकर क्या ध्यान रखना चाहिए? मेटफॉर्मिन के साथ कोई एक स्पेसिफिक फूड ऐसा नहीं है जिससे हर पेशेंट को कम्प्लीटली अवॉइड करना ही पड़े, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में ओवरऑल डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सेसिव शुगर फूड या अनहेल्दी डाइट को लिमिट करना इम्पोर्टेंट है, और एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से बचना चाहिए, क्योंकि मेटफॉर्मिन के साथ अल्कोहल सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ा सकता है। क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों एक बार मेटफॉर्मिन को क्विक रिवीजन करते हैं। मेटफॉर्मिन एंटी डायबिटिक ड्रग है, इसकी क्लास बिग्योनाइड है। मेन यूज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में यूज़ होती है। मेन एक्शन लीवर में हेप्टिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को रिड्यूस करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट एक्शन पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है। कॉमन टेबलेट स्ट्रेंथ्स डोज 500 mg और 100,000 mg। टाइमिंग जनरली फूड के साथ या फूड के बाद लिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हर डायबिटिक मेडिसिन को फूड से पहले नहीं लिया जाता। हर डायबिटिक मेडिसिन को फूड से पहले नहीं लिया जाता। हर मेडिसिन की टाइमिंग अलग हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको मेटफॉर्मिन का मैकेनिज्म सिर्फ एक लाइन में याद रखना है तो याद रखिए, मेटफॉर्मिन लीवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करता है और पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। आई होप आपको मेटफॉर्मिन का ये सिंपल एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सिंपल फार्मेसी और मेडिकल कंसेप्ट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।